डिस्कस किया था कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, तो यहाँ दो टाइप की क्वांटिटी होती हैं, एक जो फिजिकल क्वांटिटी है और जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल टेम्परेचर, लेंथ, जो हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर में ले रहे हैं हम। वॉल्यूम, मास और वेलोसिटी, डेंसिटी, इस टाइप से बहुत सारी मतलब फिजिकल क्वांटिटी भी फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी में होती है। बट अभी हम इसके एग्जांपल में समझ रहे हैं तो इसलिए, और इसी टाइप से हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी हम आसपास देख रहे हैं, जैसे बस कोई या बिल्डिंग या रूम या रोड, तो हम इनको इस टाइप से समझ रहे हैं कि हम देखते हैं कि बस, तो हम बस का क्या मेज़र कर रहे हैं, हम बस का क्या मेज़र कर रहे हैं। अगर हम बस की लेंथ मेज़र कर रहे हैं तो हम लेंथ को एक फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हैं, तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी में बस अपने आप में नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम बस के किसी पैरामीटर की बात कर रहे हैं, जैसे लेंथ, हाइट या बस का वॉल्यूम कितना है, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। बाकी नॉन फिजिकल क्वांटिटी जैसे बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का क्या मेज़र कर रहे हैं हम, जैसे रूम का वॉल्यूम है, लेंथ है, हाइट है। रोड, तो इसमें हम समझ रहे हैं कि हम मेज़र क्या कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटी जो हम टेम्परेचर, लेंथ, वॉल्यूम वगैरह इसके एग्जांपल समझ रहे हैं, तो ये दरअसल होती कितने टाइप की है। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई, और डेराइव्ड क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से ही बनाई गई है। उन्हें हम समझ रहे हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी को हम समझ रहे हैं कि एलिमेंट होती हैं, जैसे कोई एलिमेंट होता है तो उसी टाइप से फंडामेंटल क्वांटिटी होती है डेराइव्ड क्वांटिटी के लिए। और डेराइव्ड क्वांटिटी कंपाउंड फॉर्म में होती है, जैसे बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटी और फिर मिलके बनी एक डेराइव्ड क्वांटिटी। जैसे किसी की लेंथ है 2 मीटर और टाइम है 1 सेकेंड, ये जैसे हम जनरली बोल रहे हैं कि टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। लेंथ मीटर में हम मेजर कर रहे हैं क्योंकि ऐसा यूनिट में मीटर में होती है लेंथ। अगर हम समझे कि डेराइव्ड क्वांटिटी है क्या, तो इसके लिए मैं वेलोसिटी देखता हूँ। हम इसके लिए एक वेलोसिटी का एग्जांपल ले रहे हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट 2 है यहाँ और मीटर अपॉन सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसी को ही कंबाइन करें तो ऐसा कुछ बनेगा। L इज इक्वल टू 2 मीटर, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये है दो एलिमेंट, L मतलब लेंथ, टाइम। और जब हमने इन दो एलिमेंटों को मिलाया तो एक कंपाउंड जब बना तो उसे बोलते हैं हम डेराइव्ड 2 मीटर पर सेकेंड। डेराइव्ड क्वांटिटी मतलब विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोर देन 1 फंडामेंटल क्वांटिटी, जो एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से बनी हो, उसे बोल रहे हैं हम डेराइव्ड क्वांटिटी।
क्वांटिटी हम उन्हें बोल रहे हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड्स ना होती हो, उन्हें हम यहाँ फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं। इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। So there are 7 fundamental quantities in SI unit: length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance. So ये 7 हैं और इनके यूनिट जैसे लेंथ है, लेंथ या हाइट जो 1D है तो लेंथ होगी मीटर है। मीटर, मास होगा टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट होगा एम्पियर में। लुमिनस इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस की, ब्राइटनेस कितनी है, ब्राइटनेस के हम फॉर्म में इसको समझ सकते हैं कि जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा लुमिनस इंटेंसिटी। के बारे में करके जो रेडियन है, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो हैं ये इनके यूनिट जो लेंथ है वो मेजर होता है मीटर में, एसआई यूनिट में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मेजर होता है। सिंबल ये इनके सिंबल है, स्मॉल एम से दिखाते हैं इसको केजी, इसको स्मॉल एस से, कैपिटल ए से, सीडी और इसको हम मोल ही लिख देते हैं। अब हम इन दोनों को समझ सकते हैं क्योंकि इन दोनों में थोड़ा ये है। लुमिनस इंटेंसिटी होती है कि जैसे इसको हम ब्राइटनेस समझ सकते हैं किसी की, जितनी ज़्यादा तेज ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा तेज लुमिनस इंटेंसिटी। और दूसरा वाला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जब हम सब्सटेंस समझ रहे हैं कि कितना अमाउंट है सब्सटेंस का, जैसे कोई वजन है, जैसे कोई चीनी है सपोज, तो चीनी का वजन है 1 किलो, तो हम समझ रहे हैं कि मास है किलोग्राम, 1 किलो। देन हम समझ रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब हम पार्टिकल के फॉर्मेट में बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उनका अमाउंट कितना है। जैसा अवोगाड्रो नंबर तो कि 10⁻²3 फॉर्मेट में है वो, तो उस तरीके से हम इसको बात कर रहे हैं कि पार्टिकल फॉर्म में कि उनका अमाउंट कितना है। हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती हैं जिनका यूज़ मैथमेटिकल में किया जाता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब 2D है ये, और सॉलिड एंगल मतलब 3D। इसमें 3 डायमेंशन का यूज होता है, इसमें 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन जैसे मतलब ये बोर्ड 2D है, सॉलिड एंगल 3D मतलब हम जो देख रहे हैं वो 3D। प्लेन एंगल को समझते हैं। प्लेन एंगल जैसे ये कोई सर्कल है और इसका रेडियन r है, इसका ये रेडियन r है और यहाँ है थीटा। तो जब ये r है तो ये जब जो होगा वो होगा r थीटा, स्मॉल r थीटा। ये यहाँ से P1 से लेकर के P2 तक जो है वो है, इफ दिस इज r देन दिस इज r थीटा। ये जो है वो अगर ये r है तो ये r थीटा है प्लेन एंगल के लिए। अगर हम इसको पूरा लें तो इसको हो जाएगा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब पूरा जो एंगल होगा 2 पाई रेडियन जो होगा वो होगा 360 डिग्री के इक्वल। उसके बाद हम समझ रहे हैं कि सॉलिड एंगल क्या है। सॉलिड एंगल स्फीयर हुआ सपोज कोई, जैसे ये स्फीयर है और ये सॉलिड है और ये कोई एरिया है, ये एरिया है और ये इसके
सेंटर पे सबटेंड करता है, ये इसके सेंटर पे ये एरिया इसके सेंटर पे सबटेंड करता है ओमेगा एंगल आर स्क्वायर, वो होगा ओमेगा है यहाँ सॉलिड एंगल तो देखने की ये जो सॉलिड एंगल है, ये जो इसका एरिया है, ये एरिया, ये पार्ट, ये छोटा सा पार्ट इसके सेंटर पे ओमेगा एंगल सबटेंड करता है, देन A इज इक्वल टू सॉलिड एंगल जो है इंटू आर स्क्वायर, जो बाहर सरफेस तक जो रेडियस है सॉलिड की बाहर सरफेस तक रेडियस है, उतना टाइम आर स्क्वायर। दो टाइप की होती हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो अभी 7 थी और 2 सप्लीमेंट्री थी, और उसके अलावा जितनी भी क्वांटिटी हैं वो हैं सारी डिराइव्ड क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दैट डिपेंड्स ऑन अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज, वे सारी हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी दैट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी called derived quantity। जैसे लेंथ हम समझ रहे हैं कि लेंथ है, अभी वैसे लेंथ डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं है, लेंथ तो क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट इसके लेंथ हमने ली मीटर में। इसके बाद हम जो डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब सपोज कोई ए और बी है, ये इनके बीच का पाथ डिस्टेंस है, तो अगर हम इस पाथ को फॉलो, ए और ये है पॉइंट बी, ये इनका पाथ है, और अगर हम इस पाथ को, इस टोटल पाथ लेंथ को बोलेंगे हम डिस्टेंस, और इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। वो है डिस्प्लेसमेंट, तो उसी की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू ही हम यहाँ पुट करते हैं। सपोज यहाँ वैल्यू L है और टाइम सेकंड है, सेकंड में हम मेजर कर रहे हैं, और मीटर अपॉन सेकंड, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो मीटर है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जो सेकंड है वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसके बाद हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, टाइम का जो यूनिट है वो मीटर पर, टाइम का जो है वो सेकंड है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है, तो इसका एक्सेलरेशन का यूनिट हुआ मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मीटर एक बार आया जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और सेकंड 2 बार आया, सेकंड भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये टोटल एक कंपाउंड फॉर्मेट में है, तो कंपाउंड फॉर्मेट में जो क्वांटिटी होती हैं उन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसा
फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मतलब किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये टोटल हुआ केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसके बाद वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो यहाँ F है इंटू F है। डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये कोई बक्सा है A, तो इधर ये जाना है और फोर्स इधर है, तो इनके बीच में एंगल थीटा है। तो ये बक्सा यहाँ पहुँच जाता है B पॉइंट पर। तो हम पढ़ेंगे फोर्स W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब S। और इसके दो कंपोनेंट हैं, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। ये वर्टिकल वाला F sin थीटा है क्योंकि ये थीटा के अपोजिट एंगल है, और ये वाला F cos थीटा है क्योंकि ये थीटा के डायरेक्शन में है। तो इधर में होता है Fs cos थीटा। तो इधर से हम देख रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में है, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, हम ऐसा समझ सकते हैं। फोर्स का जो यूनिट हम ले लें किलोग्राम, जो हमने पहले निकाला हुआ है, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, तो ये हुआ वर्क का यूनिट, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर फोर्स का यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट मतलब S मीटर। तो हम आगे ड्राइव क्वांटिटी में प्रोसीड करते हुए आए हैं वर्क, जिसका यूनिट जूल भी है, जूल है, और इसको हम बोल लेते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मतलब फोर्स अभी हम बोल रहे हैं F इज इक्वल टू ma, m मतलब किलोग्राम, a मतलब एक्सीलरेशन मतलब मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और ये डिस्प्लेसमेंट है मतलब मीटर। ये हुआ किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये हुआ वर्क। इसका ये भी यूनिट है, इसको हम कंबाइन फॉर्म में जूल भी बोल देंगे अगर हम वर्क की बात करेंगे तो। प्रेशर वैसे तो इसका यूनिट पास्कल भी है, पास्कल, और हम इधर देख रहे हैं कि फोर्स इक्वल टू F इज इक्वल टू ma मतलब किलोग्राम, a मतलब एक्सीलरेशन मतलब मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, अपॉन एरिया मतलब 2D मतलब 2 डायमेंशन मतलब मीटर स्क्वायर। किलोग्राम, फिर मीटर ऊपर आया -2, फिर ये +1 है तो यहाँ हुआ -1 एंड सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम एंड -1 सेकंड स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इसी फॉर्म में हम आगे बढ़ते हुए हमने देखा था अभी तक जो हमने देखा है वो हमने देख लिया है कि जो SI यूनिट है उसमें हम 7 फंडामेंटल यूनिट जो थी उनकी बात करी है कि जो लेंथ है उसका यूनिट मीटर है, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी उनके भीतर बात करी है। और जो यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं इसके 3 पार्ट हैं।
FPS, CGS, MKS। FPS मतलब फुट पाउंड सेकंड, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। ये एक इसको एक मीटर तो स्केल में बड़ा है ही, फुट से तो हम इसको कंपेयर करते हैं कि 3.3 समझ सकते हैं। वैसे 3.28 होगा, 3.280 और 3.280 फुट, या हम 3.3 कंसिडर कर लिया। एक किलोग्राम जो है वो है 2.2046 पाउंड। हमने 2.2 कंबाइन इसको कर लिया। इसके बाद जो जैसे हमने अलग अलग टाइप की डेफिनेशन मतलब समझी और उसमें देखा, या हम किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं तो हम जैसे लेंथ है तो लेंथ को हम सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, मीटर में भी ले सकते हैं, फुट में भी ले सकते हैं, वो एक अपनी अलग यूनिट भी ले सकते हैं वैसे तो हम। बट स्टैंडर्ड फॉर्म में SI में अगर हम किसी सवाल में एक फॉर्मेट में एक तरफ से जाते हैं तो एक ही डायमेंशन का हमें ध्यान रखना होगा, एक ही यूनिट का हमें ध्यान रखना होगा, उसी कॉम्बिनेशन में आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। अगर हम FPS यूनिट जो है उनमें जाते हैं तो FPS यूनिट में भी हम सारी यूनिट ले लेंगे, CGS में भी सारी, MKS में भी सारी ले लेंगे। अगर FPS में करेंगे तो FPS में करेंगे, फिर CGS में करेंगे तो CGS में करेंगे। फिर इसके अलावा जैसे कि हम कोई लैंग्वेज भी पढ़ रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश जो भी पढ़ रहे हैं तो हम बोल हिंदी रहे, सुन हम कुछ लिया हमने, बाकी पढ़ हमने इंग्लिश लिया, तो उसी हिसाब से यूनिट है हमारी 3। बाकी जो हमने अभी पीछे देखी थी वो SI यूनिट थी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, कि आप सभी देशों में वो हैं स्टैंडर्ड यूनिट, जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट हैं वो सभी देशों में उनका यूनिट सेम है। जो फिजिकल क्वांटिटी है कि लेंथ का मीटर है ही है, मास का किलोग्राम है ही, टाइम सेकंड में जाएगा, सबसे छोटी यूनिट भी जाएगी। बाकी तो अब हम देख रहे हैं कि हाउ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज की जो क्वांटिटी हैं उनकी डायमेंशन कैसे फाइंड हम करते हैं। तो यहाँ जो लेंथ है उसको हम L लेंगे, L। जो मास है उसको हम M लेंगे, टाइम T लेंगे हम, टेम्परेचर क्योंकि हमने उसका यूनिट लिखा था SI में केल्विन, तो टेम्परेचर का हम केल्विन लेंगे। कैपिटल K लिखा था और ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे जिससे कि डायमेंशन पता लग जाए कि हाँ ये इस लेंथ की ये डायमेंशन है L। इसलिए वैसे जो चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, अभी तक हमने देखा है कि यूनिट क्या होती हैं। यूनिट जो जिसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर होती है उसे हम यूनिट बोलते हैं। कि यूनिट कैसे डिफाइन होती है कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमने ली है उसी में से कोई यूनिट कोई वैल्यू डिफाइंड और स्टेबल साइज का हमने कोई पिक करते हैं उसमें से, तब हम उसकी कंपेयर करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से, तो हम उसे यूनिट बोलते हैं। कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसका जिसमें हम उसे डिफाइन करने हैं, जिसमें हम उसे मेजर करने हैं। फिर हमने बताया कि मेजरमेंट, यहाँ मेजरमेंट करने हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ का, और उनके यूनिट भी बताए कि लेंथ का यूनिट मास, लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पियर, इस टाइप से। तो यहाँ हम समझ रहे हैं कि हाउ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमने पीछे एग्जांपल लिए थे उनसे ही। तो
तो हम देख रहे हैं पहले वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो एक, जैसे सपोज कुछ भी, जैसे 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है और उस डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में जो टाइम लगा है उसको हम टाइम कंसीडर कर रहे हैं। इधर डिस्प्लेसमेंट को लेने में जो टाइम लगा है उसको लिख रहे हैं उधर। जैसे सपोज ये L है और ये टाइम है T, तो ये L को हम ऐसे ही लिखेंगे और टाइम ऊपर आएगा, ये T ऊपर आएगा, ये माइनस, तो ये हुआ LT -1। सपोज कोई ये मीटर स्क्वायर होता तो हम ये L एक बार और L दो बार, तो हम इसे लेते 2। फोर्स का ले रहे हैं, फोर्स होता है F = ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब m, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमने यहाँ पुट कर दी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये ऐसा, ये m है और ये L है और यहाँ ये धारा है, तो mT -2 ये फोर्स की डायमेंशन है। और इधर बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, वैसे ये वाला ब्रैकेट हम इधर भी लगाते हैं कि ये फोर्स की डायमेंशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब कि टेम्परेचर टाइम के साथ कितना इंक्रीज और कितना किस साइड डिग्रीज है, उसके फॉर्मेट में हम समझ रहे हैं कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है। टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस, जो टेम्परेचर का स्लोप है। जैसे कि ये कोई रोड है और ये इधर गैस से हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो धीरे, सीधी बात है, यहाँ ये वाला जो कलर है इधर धीरे 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 रेड होता जाएगा और इधर का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, इधर का डिक्रीज, इधर का डिक्रीज, इधर का और भी कम, इस टाइप से इधर कम होता जाएगा। सपोज इधर टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस या 115 डिग्री सेल्सियस, यहाँ है सपोज 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ है ये 70 डिग्री सेल्सियस, यहाँ है 40 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे इधर कम होता जा रहा है, इधर ज़्यादा होता जा रहा है, इधर ज़्यादा होता जा रहा। तो हम अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ये T है और ये डिस्टेंस है। तो सपोज यहाँ हमने इसको लिया तो 0 से 1 तक हमने इसको लिया, ये वाली डिस्टेंस तक हमें ऐसा ग्राफ मिला। मतलब ये तो इसका टेम्परेचर कम है इधर, सपोज 30 डिग्री सेल्सियस, धीरे 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 इंक्रीज किया डिस्टेंस P। सपोज यहाँ हमने इसको लिया, तो अब दरअसल हम इसमें जो है, तो देखो ये स्लोप इधर जा रही है और टेम्परेचर इधर इंक्रीज होता जा रहा है और डिस्टेंस इधर इंक्रीज होती जा रही है। तो हम इसमें दरअसल स्लोप देखते हैं, इसकी स्लोप क्या है। तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है उसमें हम स्लोप देखते हैं, इसकी स्लोप क्या है, थीटा क्या है। टेम्परेचर मतलब केल्विन तो होता ही है, डिस्टेंस मतलब एल होती है, इधर में हमें ब्रैकेट लगाना है K L -1।
टेम्परेचर ग्रेडियंट का ये यूनिट हुआ